before application, now we discuss one more thing, the Hamiltonian operator. Hamiltonian in quantum mechanics represents total energy. As we have seen the time dependent Schrodinger wave equation, it would be I h cut del psi over del t equals to minus h cut square upon 2m del square psi over del x square. जो रेड ब्रैकेट में है उन टर्म्स को देखिए, ये टर्म्स आपने डेरिवेशन से निकाले होंगे. लेफ्ट हैंड टर्म जो आई एच का डेल साई अपॉन डेल टी है, ई साई है, वेयर कैपिटल ई साई में जो कैपिटल ई है, दिस कैपिटल ई इज नोन एज टोटल एनर्जी. अब डायमेंशनली भी अगर आप देखें तो कोई भी इक्वेशन, अगर किसी भी इक्वेशन में उसका लेफ्ट हैंड साइड एनर्जी है तो राइट हैंड साइड भी एनर्जी होना चाहिए. डायमेंशनली the dimensions of both the sides must be same. Okay. बोलिए, ऐसा आप लोग जानते हैं कि नहीं? यस सर. है ना? यस सर. इसीलिए सबसे पहले जब जैसे भी आप फिजिक्स पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको डायमेंशनल एनालिसिस और सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो जनरल यूज है वो बताया जाता है ना. तो जब लेफ्ट हैंड साइड टोटल एनर्जी है तो राइट हैंड साइड भी टोटल एनर्जी होना चाहिए. अब उस टोटल एनर्जी में एक टर्म तो आपको बिल्कुल क्लियर है, जो यू है या जिसको वी कहते हैं, इट इज योर वी या यू को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल वेरी गुड, इट इज आवर पोटेंशियल एनर्जी. तो टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. तो V वाला टर्म इट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर, ठीक है, और उसके पहले वाला टर्म होगा काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर. ओके, तो इस दोनों टर्म्स का जो सम है इट इज नोन एज हैमिल्टोनियन. इसी को हम लोग कैपिटल H कहते हैं, है ना. तो आई एच का डेल साई ओवर डेल टी इक्वल्स टू एच साई. दिस H इज नोन एज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर. अब आई एच का डेल साई ओवर डेल टी को ई साई कहते हैं ना, तो ई साई इक्वल्स टू एच साई. इट इज एनर्जी आइगन इक्वेशन. ई साई इक्वल्स टू एच साई. इट इज एनर्जी आइगन इक्वेशन. इतना नोट कर लीजिए जिन्होंने नहीं नोट किया है. ठीक है. 2 नंबर में आता है कि व्हाट डू मीन बाय हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, और राइट डाउन एनर्जी आइगन इक्वेशन. राइट डाउन एनर्जी आइगन इक्वेशन. तो साई इज योर आइगन फंक्शन, ई इज योर आइगन वैल्यू, एच इज योर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, and then you have the eigen equation E psi equals to H psi. राइट. अब आगे चले. यस सर. अब यस सर. एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में एक एप्लीकेशन आपके कोर्स में है. इट इज पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स. प्लीज राइट डाउन particle in one dimensional box. Particle in one dimensional box. One dimensional box का मतलब है particle is moving along
one direction in a square bell box और square bell potential box भी इसको कहते हैं, कई नाम है इसका। तो जो डायग्राम देखिए, ठीक है, डायग्राम जो है आपको यहाँ पे शो किया गया है। क्लासिकल फिजिक्स पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करती है? अगर आप क्लासिकल फिजिक्स का एस्पेक्ट देखेंगे, दोनों एस्पेक्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको डिफरेंस समझ में आए कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की ब्यूटी क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स का की ब्यूटी क्या है, आप समझ पाएंगे जब आप क्लासिकल फिजिक्स देखें। तो क्लासिकल फिजिक्स कहता है particle may exist anywhere in the box and the path of the particle must be in accordance to Newton's laws. Okay. क्लासिकल फिजिक्स में मैंने आपको जब वेव इक्वेशन शुरू किया तो मैंने आपको कहा था कि क्लासिकल फिजिक्स में जो रोल न्यूटन्स के लॉज का है, क्वांटम फिजिक्स में वही रोल श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस का है। ओके तो क्वांटम फिजिक्स से कहेगी दिस पार्टिकल इज एक्सप्रेस्ड बाय अ वेव फंक्शन। क्यों? क्योंकि पार्टिकल जब मोशन में है तो पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट होगी और उस वेव को कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए देयर मस्ट बी अ वेव फंक्शन। देयर मस्ट बी अ वेव फंक्शन and there are certain areas in which the probability of finding the particle would be maximum within the box। ठीक है ना? तो दो चीजें ध्यान रखिए, एक पार्टिकल है, तो पार्टिकल एक वन डायमेंशनल बॉक्स में बंद है, उस बॉक्स का डायमेंशन कैपिटल एल है और पार्टिकल प्लस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, ये जो डायग्राम जो है आपका हो गया, सबने डायग्राम ड्रा किया? Vx, अब देखिए इसमें पोटेंशियल वैल्यू को एक्सप्लेन किया गया है। पोटेंशियल एनर्जी एट पर्टिकुलर पॉइंट x इज 0, है ना? अब कब 0 है? when x is greater than 0। ठीक है, and L is greater than x, right? मतलब इसका क्या है, पार्टिकल बाउंड्री के बाहर मोशन में है और पार्टिकल अगर मोशन में होगा तो उसकी टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी 0 है। वेरी सिंपल। एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इनफाइनाइट व्हेन द काइनेटिक एनर्जी विल बी 0। कहां पे 0 होगी? व्हेन x इज लेस देन और इक्वल्स टू 0, मतलब विद इन द बॉक्स। At boundaries, the particle will be at rest। जब पार्टिकल रेस्ट पे होगा उस केस में उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, है ना? इनफाइनाइट का मतलब है मैक्सिमम। अब इस पूरे पिक्चराइजेशन को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की मदद से हमें सॉल्व करना है। देखिए, we know from time dependent wave equation, टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन लिखिए। टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट दोनों में से किसी एक वेव इक्वेशन का यूज करके
आप इन वैल्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, यूजिंग टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, माइनस एच का स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इक्वल्स टू ई साई, के ई, पीई एंड टीई, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। वेव फंक्शन का सॉल्यूशन भी आपको पता है, साई एक्स टी, द साई एक्स टी इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन एज वेल एज टाइम, साई एक्स इनटू एफ ऑफ टी। वेव फंक्शन दोनों का फंक्शन है। वेव फंक्शन उस पार्टिकल की रेस्पेक्टिव पोजीशन को भी बताएगा और टाइम स्पेस को भी डिफाइन करेगा। अब बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करिए। पहली बाउंड्री कंडीशन क्या है, एट एक्स इक्वल्स टू 0, मतलब इस रीजन फर्स्ट में आइए एंड रीजन थर्ड में आइए, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करिए। पोटेंशियल की वैल्यू को इनफाइनाइट रखिए, इट वुड बी ई साई। तो रीजन 2 में आइए, v की वैल्यू को 0 रखिए। तो फर्स्ट एंड थर्ड में v की वैल्यू इनफाइनाइट रखिए, सेकंड के लिए v की वैल्यू 0 रखिए। दोनों को इक्वेशन नंबर का नाम दे दीजिए, कोई भी इक्वेशन नंबर डालिए। राइट, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए। इक्वेशंस नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आगे चले। यस सर। अब देखिए, पार्टिकल का वेव फंक्शन हमें निकालना है, क्योंकि आपको पता है उस मोशन में, जब पार्टिकल मोशन में है तो उसके साथ एक मैटर वेव एसोसिएट है। उस मैटर वेव का वेव फंक्शन अगर हम मालूम कर ले जाएं तो इट वुड बी अ नाइस हेल्प to apply the Schrodinger wave equation and to determine the wave function of the particle, which was supposed to be confined in a box of dimension capital L. अब आप देखिए, माइनस एच का स्क्वायर, जब v की वैल्यू को आपने शून्य रखा, फर्क मतलब फ्री पार्टिकल की बात की गई है। फ्री पार्टिकल है तो आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। जब पोटेंशियल 0 होगी तो यू हैव माइनस एच का स्क्वायर अपॉन 2m d2 psi over dx स्क्वायर मस्ट बी e psi। उसको d2 psi अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2m h का स्क्वायर psi के टर्म्स में लिख लिया गया है। ठीक है, you have d2 psi x upon dx square प्लस k स्क्वायर psi इक्वल्स टू 0, इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, सेकेंड ऑर्डर का यू हैव अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन? d2 psi x ओवर dx स्क्वायर प्लस k स्क्वायर psi इक्वल्स टू 0। इसका एक जनरल सॉल्यूशन बताया गया, श्रोडिंगर ने इसका एक जनरल इक्वेशन बताया, सॉल्यूशन बताया।
it is psi equals to a sin kx plus b cos kx. Psi equals to a sin kx plus b cos kx. ओके, ए और बी क्या है? ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स जिसकी वैल्यू हम बाउंड्री कंडीशन से पता कर सकते हैं. ए एंड बी. psi is your wave function, k is your propagation constant, and kx represents a particular position of the particle within the box of dimension x. अब पहली बाउंड्री कंडीशन हमें कोई बताए. पहली बाउंड्री कंडीशन क्या होगी? अब हमारा एम ए और बी की वैल्यू निकालना है. ए और बी हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है. बाउंड्री कंडीशन से हम इसकी वैल्यू पता करेंगे. तो पहली बाउंड्री कंडीशन यहाँ पर क्या होगी? x equal to 0, psi equal to 0. क्यों? क्यों? सर फर्स्ट रीजन में है वो. फर्स्ट का मतलब क्या हुआ? रीजन नंबर बताइए. ओके मैं समझ गया. फर्स्ट रीजन में जब बाउंड्री वॉल पे है मतलब तो बाउंड्री वॉल पे मतलब x 0 होगा उसका. हाँ, तो उस टाइम पे सर एनर्जी रुकिए. हाँ, जब x की वैल्यू 0 है तो क्या मतलब है इसका? तो हाँ उसकी वेलोसिटी इनफाइनाइट होगी ना. अरे तो उसको बोलने दो पहले. वेलोसिटी इनफाइनाइट होगी? बेवकूफ. पोटेंशियल मैक्सिमम होगा. हाँ, पोटेंशियल मैक्सिमम होगा. बिल्कुल सही है. पोटेंशियल मैक्सिमम है तो क्या चीज मिनिमम होगी? काइनेटिक 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल. बेवकूफ हो तुम. काइनेटिक एनर्जी 0 है इसका मतलब पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है. पार्टिकल रेस्ट. वेरी गुड. पार्टिकल रेस्ट पर है तो उसके साथ कोई वेव एसोसिएट होगी? नो सर. नहीं, वेव नहीं होगी तो वेव फंक्शन कितना होगा? 0 होगा सर. ठीक है, तो इसलिए लिखा है कि व्हेन एट x इक्वल्स टू 0 psi विल बी 0. कहानी ये है. ठीक है भैया. यस सर. मेरी बात समझ गए कि नहीं? मेरी बात का बुरा मत माना करिए. है कि नहीं? यस सर. मेरा सिर्फ और सिर्फ एक एम है कि आपको टॉप से बॉटम तक कोई डाउट ना रहे. है कि नहीं? और आपको सब पता है, बस वही चीज आपके अंदर से बाहर निकलवानी है. आपको पता है कि x 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी. पोटेंशियल अगर मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी. काइनेटिक एनर्जी 0 होगा तो पार्टिकल रेस्ट पर है. जब पार्टिकल रेस्ट पर होगा तो हम उस पार्टिकल के साथ वेव फंक्शन की परिकल्पना नहीं कर सकते. जब वेव ही नहीं है तो उसका वेव फंक्शन की बात करना सही नहीं है. तो इसलिए व्हेन x इक्वल्स टू 0 psi विल बी 0. राइट. अब इसी इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखिए, psi की वैल्यू ठीक है 0 रखिए. तो पहला कांस्टेंट आपको b पता चल गया है ना. और b की वैल्यू क्या हो गई? 0. ठीक है कि नहीं? बोलिए. फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन गिव्स यू द वैल्यू कैपिटल B इक्वल्स टू 0. ठीक है. अब दूसरी बाउंड्री किधर है? दूसरी बाउंड्री है x इक्वल्स टू L पर. वहां पे भी वही होगा. When x equals to L, psi will be 0.
और उस केस में बी तो आपको 0 मिल गया, साई और बी की वैल्यू 0 रखा, साई जो आपका इक्वेशन मिला था, जो साई इक्वल्स टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स है, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए, या इक्वेशन नंबर 3, जो भी नंबरिंग पढ़ रही हो उसे नंबर बोल दीजिए। तो अब यहाँ पर एट x इक्वल्स टू एल आप साइन के एल इक्वल्स टू 0 है कि नहीं, a sin kl equals to 0. Since a cannot be 0, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, kl equals to प्लस माइनस n पाई, नहीं sin kl Yes, will be sir. 0. General solution. General है ना, solution जनरल हो जाएगा। सोल्यूशन होगा, वेरी गुड, kl will be प्लस माइनस n पाई। अब वहां से आप इस k की वैल्यू को देखिए, क्या है आपका k, क्या है यहाँ पर, के स्क्वायर की वैल्यू जो है आप ऑब्जर्व करिए यहाँ पे क्या है, के स्क्वायर है ना, m स्क्वायर अपॉन Yes, h sir. कट स्क्वायर। एम स्क्वायर नहीं है, 2me अपॉन h कट स्क्वायर, ओके, 2me अपॉन h कट स्क्वायर। के स्क्वायर की वैल्यू ऊपर से यहाँ पे जो है, के स्क्वायर की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो यू हैव प्लस माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और एक तरफ होगा 2me अपॉन एच कट स्क्वायर। इसको सॉल्व करके कैपिटल ई की वैल्यू निकालिए, कैपिटल ई, इतना नोट करिए। नोट करते चलिए। दोनों ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं हमारे, डबल ई और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, थैंक यू। अब इसको नोट करिए। शुभजीत, Yes, sir. नोट किया? Yes, sir. कर रहा था, आपने स्लाइड हटा दी, ये लास्ट स्टेप सर। अब एक्सप्लेन आपको ही करना है, क्योंकि आपको सब पता है इक्वेशन आया कैसे, ठीक है, ऊपर पूरे स्टेप्स दिए गए हैं इक्वेशन आया कैसे। इस इक्वेशन में टर्म्स क्या क्या है और वो क्या बता रहे हैं। जैसे कैपिटल ई है, कैपिटल ई एनर्जी बता रहा है, ठीक है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, कैपिटल एल उस बॉक्स का डायमेंशन है, कैपिटल एल, और स्मॉल एम क्या है, उस पार्टिकल का मास है, ठीक है, एंड दिस स्मॉल एन इज एनी इंटीजर। अब आप देखिए एच एम और एल क्या है, दे ऑल आर कांस्टेंट, दे ऑल आर कांस्टेंट। अब when n equals to 1, अब इसके नीचे लिखिए when n equals to 1, n की वैल्यू अगर 1 है, अच्छा अगर इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है ना, तो E की वैल्यू क्या होगी, 0. उस ऊर्जा के पर्टिकुलर लेवल को हम क्या बोलेंगे, जहां E की Ground वैल्यू है ना, वो ग्राउंड स्टेट होगी, ओके, ठीक है। देन यू हैव फर्स्ट ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल,
पहला लेवल आपने ग्राउंड से शुरू किया। अब when n equals to 1, n की वैल्यू 1 है, से दिस है E1। E1 की वैल्यू क्या होगी? h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। ठीक है ना? ओके, इसको सब नोट करते चलिए अपनी कॉपी में। अब नाउ व्हेन पुट n इक्वल्स टू 2, n की वैल्यू 2 रखिए, तो आपको E2 की वैल्यू मिलेगी। E2 की वैल्यू मिलेगी कितनी वैल्यू मिलेगी E2 की, बताइए। h square अपॉन 2 ml स्क्वायर। अरे यार सोच के बताइए भैया। नहीं सोच रहे तुम लोग, ध्यान नहीं दे रहे। हाफ हो जाएगी सर। तुम लोग ध्यान नहीं दे रहा। E2 will be 4 times of E1। हाफ बोल रहे। E2 will be 4 times of E1। Okay, ऐसे आप when you put n equals to 3, E3 will be 9 times of E1, and when you put n equals to 4, 16 times. E4 will be 16 times of E1। इसका मतलब कोई बता पाएगा मुझे? 0, E1, 4 times of जो E1। इनकी एनर्जीज है वो डिस्क्रीट है। वेरी गुड, है ना? ये Yes, जो sir. डिस्क्रिएट पैकेट्स में एनर्जी है, और उस एनर्जी के हर पैकेट की जो वैल्यू है वो स्मॉलेस्ट पैकेट के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल है। तो देयरफॉर दिस स्मॉल n इज नोन एज स्मॉल n को अब हम क्या कहेंगे? यहीं से कॉन्सेप्ट आया है, क्या नाम के स्मॉल n की इन्हीं वैल्यूज से कॉन्सेप्ट आया है। बता पाएगा कोई? क्वांटम नंबर। वेरी गुड, है ना? देयरफॉर दिस n इज नोन एज क्वांटम नंबर। ठीक है, this n is known as quantum number, and the particular value of n represents the particular quantum state of the particle confined in a one-dimensional box. And it is very clear that the total energy of the particle is not continuous. It is in form of discrete packets of energy with a particular energy value E1, E2, E3, E4 and so on। ठीक है? तो अब आप इस एनर्जी के एक्सप्रेशन से अगर बॉक्स की डायमेंशन पता है, पार्टिकल का मास पता है, तो उस पार्टिकल की टोटल एनर्जी आप निकाल सकते हैं। कोई भी पार्टिकल अगर किसी भी पर्टिकुलर एरिया में बंद है, उस पार्टिकल में मोशन है, तो उस पार्टिकल की एनर्जी को आप बता सकते हैं। ठीक है? तो वेव फंक्शन की बात कर रहे थे। वेव फंक्शन के रास्ते में हमें एनर्जी की वैल्यू मिल गई, एंड दिस रिप्रेजेंट्स द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल कन्फाइंड इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स। हमारा एम अब भी वेव फंक्शन पता करना है ना? तो हम वेव फंक्शन पता कर रहे थे, रास्ते में एनर्जी पता चल गई। राइट? श्रोडिंगर ने कहा कि हम एनर्जी के लिए इंटरेस्टेड तो अभी नहीं थे, हम तो वेव फंक्शन की बात कर रहे थे, लेकिन इट्स गुड टू हैव टोटल वैल्यू ऑफ एनर्जी।
तो इस कैपिटल ई की वैल्यू को भी नोट रखिए, इक्वेशन नंबर डालिए। अब आइए, यू हैव द वैल्यू ऑफ कैपिटल ए, ओके। अब आप वहां से कैपिटल ए की वैल्यू को पता करेंगे। नॉर्मलाइजेशन यूज करिए, यू हैव टू यूज द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कंडीशन। वो वेव फंक्शन आपका है क्या? कितनी वैल्यू होगी इसकी साई की? साई की वैल्यू होगी ए साइन के एक्स, क्योंकि बी तो 0 है। ये जो देखिए ना, इसमें इसी में दूसरा पार्ट इसका जो है ऑब्जर्व करिए, बी इज 0, कांस्टेंट बी 0 है, तो साई की वैल्यू क्या होगी? ए साइन के एक्स अपॉन 1। के की वैल्यू कितनी है? के की वैल्यू है एन पाई अपॉन एल। तो वेव फंक्शन हो गया हमारा ए साइन एन पाई अपॉन एल इंटू एक्स। अब ए की वैल्यू हमें नॉर्मलाइज कंडीशन से यूज करनी है। नॉर्मलाइजेशन क्या है? क्योंकि डिब्बे के अंदर पार्टिकल है, यह स्पष्ट है। डिब्बे के अंदर पार्टिकल है, तो डिब्बे के अंदर कहीं भी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 100% होगी। तो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड निकालिए, इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा एम्पलीट्यूड निकालने के लिए। कहां से कहां तक की लिमिट रखेंगे? पूरा है ना, जो है जो डायमेंशन हमारे बॉक्स का है वो पूरी डायमेंशन रखेंगे। 0 to L साई स्टार साई dx equals to 1, okay, psi star psi dx equals to 1। अब यू हैव द वैल्यू ऑफ साई एंड साई स्टार, दोनों को मल्टीप्लाई करिए। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन एल स्क्वायर, ये पूरा बॉक्स में रखिए। dx इक्वल्स टू 1। इंटीग्रेशन को सॉल्व करिए। इंटीग्रेशन को सॉल्व करके ए की वैल्यू देखिए, जो कांस्टेंट ए है, इस कांस्टेंट ए की वैल्यू √2 अपॉन एल आ रही है। इंटीग्रेशन को सॉल्व करिए, ए की वैल्यू √2 अपॉन एल आ रही है, देखिए 2 अपॉन एल आनी चाहिए। उस केस में आपको कंप्लीट वेव फंक्शन पता चल जाएगा, कंप्लीट वेव फंक्शन मालूम चल जाएगा। साई, the psi will be √2 upon L sin n pi x upon L। इतना नोट कर लीजिए। राइट डाउन साई, साई की वैल्यू रखिए, फिर उसका नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन का फार्मूला यूज करिए। probability of finding the particle is 100%, इसलिए 1 लिखा गया है। नोट कर रहे हैं? आयुष सोनकर, आयुष सोनकर,
Yes, sir. नोट कर रहे हैं? Yes, sir. कोई डाउट है यहां तक समझ पाने में? कोई एक्सप्रेशन ना समझ में आ रहा हो? फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा, फिर एक दो बार अपने आप से सॉल्व करेंगे। सर ये वन डायमेंशनल बॉक्स का क्या मतलब है? वन डायमेंशनल बॉक्स का मतलब है पार्टिकल उस बॉक्स के अंदर किसी एक डायमेंशन में मोशन कर रहा है, एक डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। ठीक है, डायमेंशन का मतलब है डायरेक्शन। ओके ओके सर। पोटेंशियल बॉक्स का मतलब इसलिए कहा गया कि ये पूरी की पूरी कहानी उस पार्टिकल के पोटेंशियल एनर्जी पर कंसंट्रेट है। ठीक है, और कोई डाउट? तो अब आपको यह मालूम चल गया सर जब नॉर्मल कर हैं? प्रद्युम्न सिंह, अपना माइक क्यों ऑन किया हुआ आपने? सर ऑन नहीं है सर माइक। सर तो पूछो ऑन सर, नहीं है तो फिर कैसे बोल? हाँ सर एक रोहित चीज बोलिए। पूछ रहे सर, जब नॉर्मलाइजिंग फंक्शन कर रहे हैं तो इंटीग्रेट करने बस सर वन के इक्वल क्यों किया सर? वन इसलिए कर रहे हैं भैया क्योंकि प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है ना। प्रोबेबिलिटी हम क्या मान रहे हैं कि डिब्बे के अंदर पार्टिकल है ना। अगर किसी भी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 100% है तो उसका प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड 1 होगा, यस सर। है ना। ये आपको पहले दिन मैंने साई का जो प्रॉपर्टी थी उसमें बताया था, है ना। साई स्टार साई, साई का उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और अगर उस एम्पलीट्यूड की वैल्यू 1 है, इसका मतलब है पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 100% है। ठीक है, इसीलिए 1 किया हुआ है। ओके यस सर। और कोई डाउट? नहीं? शुभज्योत, यस सर। और एक कहानी बताओ, तुम्हें कोई डाउट तो नहीं है? और किसी को सर कोई एक डाउट तो स्टेप नहीं में है? किसी ये को कोई कटा डाउट? कैसे सर? क्या कटा कैसे? ये वाला ये साइन 2 n पाई l अपॉन l, ये वाला स्टेप सर, ये वाला स्टेप में थोड़ा सा दिक्कत सा आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले स्टेप में केवल वैल्यू रखी हुई है और हाँ सर इंटीग्रेशन सॉल्व किया गया ना ये। यस सर। अरे कटा नहीं, जब तुम इसकी वैल्यू जो देखो ना, ये एक दूसरे के जो है ना इक्वल हो जाएगा ना, जब 0 to l जो रखोगे, है ना, तो इट विल बी कैंसिल्ड आउट ना। यस सर, वो करना पड़ेगा, उसको सेल्फ करेंगे तभी समझ में आएगा। हाँ हाँ हाँ, इसलिए 0 हो गया है ना, क्योंकि लिमिट देखना है ना, किस कहां से कहां तक की लिमिट है। यस सर यस। अब आपको इतना पता चल गया, म्यूट रखिए। अब आपको इतना पता चल गया कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर पार्टिकल मोशन में है, मोशन की डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है। उस पार्टिकल की टोटल एनर्जी n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 ml होगी। उस पार्टिकल का वेव फंक्शन √2 अपॉन l साइन n पाई x अपॉन l होगा। ठीक है, ठीक है। यस सर। अब उस पार्टिकल का पिक्चराइजेशन जो देखिए बॉक्स के अंदर वेव के साथ, ये पिक्चराइजेशन है जो देखिए पार्टिकल बॉक्स के अंदर है, वेव के साथ में है। देखिए ये आपका पूरा बॉक्स है, ठीक ना, देख रहे पा रहे ना बॉक्स, इसको बना लीजिए।
इसे इसे इस ड्रॉ कर लीजिए। अब मैं एक इस पार्टिकल का मोशन आपको जो दिखा रहा हूं, ओके, इंटरनेट की मदद से, ठीक है, दिखाऊं? यस सर। यस सर। यस सर। जी सर। Sir. आया? नो सर। अभी नहीं सर। नो सर, अभी नहीं हो रहा। No, sir. सर स्क्रीन नहीं आ रही है। एक सेकेंड यार। इसके अभी कुछ नहीं आ रहा। नो सर, अभी कुछ नहीं। नो सर। नो सर। स्क्रीन शो नहीं हो रही। नो सर। एक सेकेंड, एक सेकेंड। wikivon.com का यहाँ एक मैटर है, wikivon.com। ये वेबसाइट, इस पे डायरेक्ट जो नहीं शो कर सकते क्या? किसी वेबसाइट का मैटर डायरेक्ट नहीं शो कर सकते हैं, ऐसा कुछ होता है? किसी को मालूम है कुछ इसके बारे में? सर किसी किसी वेबसाइट्स में ऐसा होता है कि सर ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ना ही सर उनके कंटेंट हम लोग कहीं डिस्प्ले करा सकते हैं। प्रोटेक्टेड होते हैं सर वो Okay. साइट्स, तो हो सकता है वो नहीं नहीं, शेयर तो नहीं 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 नहीं, शेयर तो कर सकते हैं भाई, कि नहीं? सर इसका नोट शेयर कर। अरे यार, तुम नोट्स के चक्कर नहीं, मैं जो कह रहा हूँ भाई, पहले उसे देखो। नोट्स तो सर share ही अगर करते स्क्रीन हैं। प्रोटेक्टेड रहेंगे तो सर स्क्रीन भी शेयर नहीं होंगे फिर। ऐसा अगर है? वेबसाइट प्रोटेक्टेड रहेंगे तो। नहीं, लेकिन दिख तो रही है मुझे। सर आपको हमें नहीं दिखेगी। सर ग्रुप नहीं पे नहीं, लिंक सर सेंड आपको कर दिख दीजिए, जाएगी, हम लेकिन लोग सर देख आप लें। अगर जो नहीं, आपको भी जो दिखेगी, रुकिए रुकिए, आपको भी दिखेगी, ऐसा क्या है? सर लिंक सेंड प्रोटेक्टेड कर दीजिए क्या? ग्रुप पे। अरे भाई, बात सर तो स्क्रीन सुनिए। शेयर कर क्या अब कुछ जो दिख रहा नहीं दिख रहा? नो सर। नो सर। यस सर। क्या दिखा? सर अभी लोग दिख रहे हैं। सर अपना ग्रुप दिख रहा है। अपना ग्रुप दिख रहा है ना? अभी दिख रहा अब है। कुछ, यस सर, अब कुछ विजिबल है। दिख रहा? यस सर। अब कुछ सर दिख अभी रहा है? सर दिख रहा है। आप ध्यान से देखिए, एक बॉक्स है,
उस बॉक्स के अंदर एक जो है पार्टिकल है, जो है ना, पार्टिकल मोशन में है कि नहीं है? जो देखिए यस सर। पार्टिकल Yes, sir. मोशन में है, पार्टिकल मोशन में, तो उसके साथ जो वेव एसोसिएट है, दो कलर की वेव्स है कि नहीं, एक ब्लू और एक रेड कलर की, ठीक है कि नहीं? यस Yes, सर। sir. वेव्स Yes, का sir. अब इस बॉक्स इन वेव्स का वेव फंक्शन आपने निकाल लिया अभी। ओके, साई की वैल्यू आपने निकाली √2/L sin n pi x/L, ठीक है? जितने भी स्टूडेंट्स जो है इसको ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं उन्हें ऑब्जर्व हो रहा है, जो देखना चाह रहे हैं उन्हें दिख रहा है। तो जी सर। Yes, sir. अब पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी किस किस पोजीशन पे मैक्सिमम होगी और किस किस पोजीशन पे मिनिमम होगी, ये बताने के लिए यू हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी नोड्स एंड नोड्स। नोट्स जानते हैं आप, NODES, नोट्स, और Yes, sir. एंटी नोट्स का Yes, sir. कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा, ठीक है? Standing waves. हाँ, इसीलिए मैंने आपको पहले स्टैंडिंग वेव्स के लिए इस पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट है वो शो किया था मैंने आपको, है ना? Yes, sir. तो इसके पहले वाली स्क्रीन जो मैंने शो की थी, ये देखिए, ठीक है? ओके, किसी भी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, अब आप यहाँ पर तुरंत जो है ना उसी वेव फंक्शन के इक्वेशन में अगर आप x की वैल्यू 0 रखिए तो साई कितना मिलेगा? 0. है ना, साई 0 मिलेगा, x की वैल्यू 0, और l पर साई की वैल्यू 0 मिलेगी, Yes, sir. Yes, sir. है कि नहीं? है ना? और साई मैक्सिमम कहाँ मिलेगा? साई मैक्सिमम कहाँ मिलेगा? सर पाई बाय वेव 2 90 degree. है ना? और π/2 कब मिलेगा आपको वहां पर वेव फंक्शन में? π/2 वैल्यू 2 होगी। है, क्या होगी? नहीं समझने वाला, खुद से करिएगा। आपको मालूम है उसी एक्सप्रेशन में पाई साइन 90 मैक्सिमम होगा, कब होगा? व्हेन x = L/2, ठीक है कि नहीं? x Yes, sir. कितनी वैल्यू होगी? L/2 पे, यस सर। मतलब क्या हुआ? पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहां पर सबसे ज्यादा होगी? L/2 L/2 पे। L/2 मतलब डिब्बे के ठीक बीचों बीच पार्टिकल के बीच में पाए है, जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, सबसे अधिक Yes. होगी। ज्यादा होगी। है ना? तो आप x की अलग अलग वैल्यूज के लिए प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि किस क्षण किस x पर पार्टिकल कहां पर है। ओके, यस सर। इसे ड्रॉ कर लीजिए, इसे जो ड्रॉ कर लीजिए, इसमें सब कुछ है। नोट्स वो पॉइंट होंगे जहां पर एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा, जहां वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, उन पॉइंट्स को एंटी नोट्स कहेंगे। नोट्स एंड एंटी नोट्स। फिगर ड्रॉ कर लीजिए, दोनों में से कोई एक फिगर जो है ड्रॉ कर लीजिए, जो भी इजी लगे आपको। आई थिंक ये ज्यादा इजी है। इसे ड्रॉ कर लीजिए।
और कोई डाउट है? नो सर। तो ये हमारी सेकेंड यूनिट समाप्त हो गई है। एक पॉइंट और बचा है आइगन फंक्शन और आइगन एनर्जी वैल्यू का। तो हम लोग यहीं रुके। इसका पीडीएफ अभी मैं शेयर कर दे रहा हूँ। ओके सर। ओके बाय। Yes, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। कुछ लोग केवल थैंक यू सर। कुछ लोग केवल थैंक यू बोलने ही आते हैं।